हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इसको शॉर्ट फॉर्म में OUAT बोलते हैं, जो कि उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। तो थोड़ा OUAT के बारे जानेंगे। OUAT जो है वो स्टैब्लिशमेंट ईयर 1962 है। 1962 में ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुआ था और इसका लोकेशन जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और ये जो कैंपस है ये अर्बन कैंपस में आता है। रूरल और अर्बन दो कैटेगराइजेशन है यूनिवर्सिटी का। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो भुवनेश्वर शहर में ही है, तो ये अर्बन कैंपस में आता है। और इसका अगर एफिलिएशन देखेंगे तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड है। जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छे यूनिवर्सिटी हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, वो अलग अलग एफिलिएशन लिए रहते हैं। तो इसका जो एफिलिएशन है वो पहला ICAR है, दूसरा जो है वो यूजीसी है। यूजीसी जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। यूजीसी का काम बेसिकली होता है कि जो टीचिंग है, रिसर्च है, एग्जामिनेशन है, इसका SOP बनाना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बनाना कि टीचिंग कैसा होना चाहिए, रिसर्च कैसा होना चाहिए, एग्जामिनेशन में क्या नया हो रहा है, क्या स्टैंडर्ड है। तो यूजीसी जो है वो एक सबसे बड़ा, इंडिया में अगर बात करें हम, तो इंडिया में सबसे बड़ा रिकॉग्नाइजिंग जो यूनिवर्सिटी को रिसर्च, टीचिंग और एग्जामिनेशन के लिए, वो यूजीसी है। दूसरा VCI है, जो कि वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है। ये वेटनरी के एडमिशन और उनके SOP को फॉलो करने के लिए VCI बनाया गया है। और अगला जो है AICTE है। AICTE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो बेसिकली ये जो है ये टेक्निकल एजुकेशन में जो बेसिकली डीम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं, तो उनको ये टेक्निकल एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन में जो यूनिवर्सिटी काम कर रहा है, तो उसके लिए ये AICTE का अप्रूवल और एफिलिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला जो इनके पास एफिलिएशन है वो AIU का है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जो है ये अलग अलग एडमिशन प्रोसेस के लिए, कॉलेजेस के आजकल बहुत सारे कॉमन एडमिशन्स हो रहे हैं। तो आप अगर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज में आते हैं तो एडमिशन लेना बच्चों का थोड़ा इजी हो जाता है, एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करना या किसी के स्कोर कार्ड को फॉलो करना। तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी में ये OUAT आता है। और अगला और लास्ट एफिलिएशन अगर देखें तो NAC है। NAC जो होता है वो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन बॉडी है। तो ये जो है ये क्वालिटी स्टैंडर्ड को देखता है कि जो आपका यूनिवर्सिटी है वो NAC के किस क्वालिटी ग्रेड में आता है, किस क्वालिटी के स्टैंडर्ड में आता है। इनका जो टॉप मोस्ट NAC का ग्रेडिंग है वो A++ है, A+++ है, फिर A++ है, फिर A+ है, फिर A है। तो A के अगर किसी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, A++ या A में, तो वो NAC का टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी में आपका नाम आएगा। तो अगर आप देखेंगे एट द पेस ऑफ द डिकेड, द यूनिवर्सिटी हैज ग्रोन विद 8 कॉलेजेस एंड 1 सेंटर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी विद एनुअल इनटेक कैपेसिटी ऑफ 1342 बच्चे। तो अभी जो OUAT है वो 1342 बच्चे हर साल एडमिशन ले रहा है। और इनका एक कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर है चिपलीमा में, और एक कॉलेज प्रोसेस में था भवानीपट्टनम में भी, तो ये भी कंप्लीट हो गया है। और बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो OUAT है, एक मिनट दोस्तों, मैं लेजर पॉइंटर ले लेता हूँ। हाँ, तो जो OUAT है उसके 4 अकेडमिक कैंपसेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला कैंपस जो है वो भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर आप कह सकते हैं इस यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर्स है। और जो दूसरा कैंपस है वो चिपिलिमा में है। चिपिलिमा जो है वो संबलपुर जिले में आता है। और अगला कैंपस अगर देखेंगे तो रंजी लुडई में आता है। तो रंजी लुडई जो है वो बहरामपुर में आता है। और जो चौथा कैंपस का है वो भवानीपट्टनम है। तो ये OUAT जो है वो एग्रीकल्चर और वेटनरी के पढ़ाई में बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है उड़ीसा स्टेट के लिए। तो अगर हम आगे देखें दोस्तों, तो उड़ीसा OUAT के जो कैंपसेस हैं वो क्या क्या है। तो ये पहला कैंपस है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भुवनेश्वर। अगला है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर चिपिलिमा संबलपुर। अगला है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भवानीपट्टनम।
तो ये 3 जो हैं वो एग्रीकल्चर कॉलेज है, ये भी भवानीपट्टनम वाला 2009 में स्टार्ट हो गया था। और अगला जो है कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एजुकेशन है, वो भुवनेश्वर में है, मेन कैंपस में है। अगला कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है वो चिपिलिमा में है, चिपिलिमा संबलपुर में है। और कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री भुवनेश्वर मेन कैंपस में है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी जो वो भी मेन कैंपस भुवनेश्वर में है। कॉलेज ऑफ फिशरीज अगर आप देखें तो ये रंगी लुड़ई में है, रंगी लुड़ई जो है वो ब्रह्म बहरामपुर में आता है। और कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटेरियन अगर देखें तो ये भुवनेश्वर में है। तो जितने यूनिवर्सिटी हैं उनको बेसिक साइंसेज या कम्युनिटी साइंसेज के कोर्स रन करने पड़ते हैं, तो ये भी बेसिक साइंसेज में आता है। और ह्यूमैनिटेरियन जो है वो कुछ आर्ट्स के कॉलेज हो सकते हैं। तो कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेस एंड ह्यूमैनिटेरियन भी कॉलेज है इनके पास में। और कॉलेज ऑफ होम साइंसेज भुवनेश्वर है। और सेंटर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज भुवनेश्वर आता है। तो इतने सारे कॉलेजेस, ये 11 कॉलेजेस जो है वो OUAT में आते हैं। तो अगला अगर इनटेक कैपेसिटी की बात करें तो जो BSc AG है वो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर BBSR जो है वो भुवनेश्वर का शॉर्ट फॉर्म है। तो जो BSc एग्रीकल्चर है वो भुवनेश्वर में 200, तो BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स जो है वो 211 सीट है। BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स चिपिलिमा कैंपस में 60 सीट है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भवानीपट्टनम में 100 सीटें हैं। BSc हॉर्टिकल्चर में अगर आप देखें चिपलिमा में, ये चिपलिमा कैंपस में ये है, इसमें 60 सीट है। और BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री की अगर बात करें तो कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री भुवनेश्वर कैंपस में है, ये 50 सीट है। अगर BVSc देखें तो 100 सीट है। 100 सीट में 15 सीट जो है वो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया से लोग आते हैं। ये पैन इंडिया लेवल के लोग रहते हैं जो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जाम में बैठते हैं। आजकल नीट के थ्रू भी ये आने लगे हैं, थ्रू VCI। और जो स्टेट के बच्चे हैं वो 85 बच्चे हैं। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है वो भुवनेश्वर कैंपस में 64 सीट हर साल है इनका। और BFSC जो है वो कॉलेज ऑफ फिशरी साइंसेज है, ये बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेज है, इसमें 48 सीट है। और BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस जो है इसमें 32 सीट है। बेसिकली इसमें लड़के लड़कियां दोनों आ सकते हैं, लेकिन लड़कियां इसमें ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो टोटल OUAT की अगर बात करें तो 725 बच्चे OUAT में एडमिशन्स हर साल लेते हैं। तो दोस्तों अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आपके काम के हिसाब से है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।